दोस्तों, बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा श्रीदेवी के निधन को 3 साल हो चुके हैं। 24 फरवरी 2018 को एक हादसे में श्रीदेवी की अचानक मौत हो गई थी। अचानक मौत की खबर से पूरी दुनिया सख्ती में आ गई थी। उनके फैंस को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी दुनिया छोड़कर जा चुकी है। 3 साल बाद भी ऐसा लगता है कि हम सब की प्यारी चांदनी कहीं नहीं गई, वो जिंदा है। वैसे श्रीदेवी की मौत के बाद कई लोगों ने सवाल उठाए थे और 3 साल पहले कहा गया था कि श्रीदेवी की मौत सामान्य मौत नहीं थी, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी बताई गई थी। श्रीदेवी की मौत के बाद वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी और दिवंगत नेता अमर सिंह ने भी सवाल उठाए थे। दोनों ने दुबई कनेक्शन का भी जिक्र किया था और मौत की जांच की मांग भी की थी। मगर अफसोस, बॉलीवुड की इतनी बड़ी अदाकारा की मौत भी एक मिस्ट्री ही बनकर रह गई, क्योंकि बॉलीवुड से सच उगलवाना ना तो उस वक्त आसान था और ना ही आज। तो श्रीदेवी की मौत को लेकर, श्रीदेवी की मौत की मिस्ट्री को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। तो श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार थी। श्रीदेवी दुबई में एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। अपने मौत से एक दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो भी पोस्ट की थी। बताया जाता है कि एक होटल के कमरे में बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हो गई थी। श्रीदेवी की मौत से हर कोई हैरान रह गया था और सब जानना चाहते थे कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। तो बोनी कपूर के दोस्त और ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा ने बताया था कि बोनी कपूर श्रीदेवी को दुबई में छोड़ इंडिया वापस आ गए थे और फिर अचानक वापस दुबई में श्रीदेवी से मिलने चले गए। उन्होंने श्रीदेवी के कमरे का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोला था, जिसके बाद दोनों डिनर पर जाने वाले थे, जिसके लिए श्रीदेवी बाथरूम में फ्रेश होने गई और फिर वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाई। बताया जाता है कि श्रीदेवी बहुत नशे में थी, मगर बॉलीवुड की इस थ्योरी पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भरोसा नहीं किया था। स्वामी ने कहा था कि वो श्रीदेवी को अच्छे से जानते हैं, उनसे कई बार मिल चुके हैं और वो जानते हैं कि श्रीदेवी कभी ड्रिंक नहीं करती थी। इसीलिए स्वामी ने श्रीदेवी की मौत की जांच की मांग भी की थी, मगर उस वक्त कोई भी जांच नहीं हुई और श्रीदेवी की मौत सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गई। सच में जैसे आज सुशांत की सीबीआई जांच हो रही है और फैंस इतना जागरूक हो गए हैं। अगर ऐसा 3 साल पहले हुआ होता तो आज सुशांत भी शायद जिंदा होते, क्योंकि सीबीआई जांच में श्रीदेवी की मौत से जुड़ा कुछ तो ऐसा सामने आता जो फैंस को बॉलीवुड की गंदगी से रूबरू कराता। और हो सकता है कि अगर श्रीदेवी की मौत भी साजिश ही निकलती तो यकीन मानिए दोस्तों, सुशांत के साथ किसी की साजिश करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि बॉलीवुड वालों को कहीं न कहीं जांच का डर होता, सच बाहर आने का डर होता। मगर अब ना तो श्रीदेवी दुनिया में है और ना ही सुशांत, और सीबीआई जांच में भी कुछ भी हाथ नहीं लग पा रहा है। पता नहीं बॉलीवुड की दुनिया का अगला शिकार कौन बनेगा, कोई नहीं जानता। श्रीदेवी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज भी उनके फैंस उनकी मौत की सच्चाई जानना चाहते हैं, जो कि कभी सामने नहीं आएगी, क्योंकि श्रीदेवी की मौत भी सिर्फ एक मिस्ट्री कहलाएगी। मगर अब हम इस ट्रेंड को बदल कर रहेंगे। सुशांत को इंसाफ दिलाकर हम सुशांत की फाइल तब तक बंद नहीं होने देंगे जब तक उनके गुनहगारों को सजा नहीं मिल जाती। और हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि इस लड़ाई में आप यूं ही हमारे साथ बने रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे। अगर आप सब हमारे साथ हैं दोस्तों, तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत की जांच में जो निचोड़ अब तक आया है दोस्तों, वो ये है कि सीबीआई टीम जानती है कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। सीबीआई अधिकारियों को पता चल चुका है कि 14 जून का सच क्या है, मगर दिक्कत ये है दोस्तों कि उस सच को सबूतों की जरूरत है। बिना सबूत सच को कोर्ट में साबित करना बेहद मुश्किल है दोस्तों। तो फिलहाल सीबीआई अधिकारियों को 4 ऐसे सवालों के जवाब चाहिए जो कि सुशांत केस के लिए अहम कड़ी साबित होंगे। तो हम आपको बारी बारी से वो चारों पॉइंट बताते हैं जिनका जवाब सीबीआई भी तलाश रही है। तो सीबीआई के सामने पहला यक्ष प्रश्न जो है वो रिया चक्रवर्ती से जुड़ा है। जी हाँ, रिया के व्हाट्सएप चैट के मुताबिक रिया सुशांत को चाय या जूस में ड्रग मिलाकर देती थी। सुशांत को पता ही नहीं था कि उसे चाय या जूस में क्या मिलाकर दिया जा रहा है। रिया जब 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर गई थी तो ठीक उसके 7 दिन बाद सुशांत की मौत हो गई।
तो सीबीआई के सामने सवाल ये है कि क्या सुशांत को धोखे से ड्रग देना सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 7 दिनों से ड्रग न मिल पाने की वजह से सुशांत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, जबकि सुशांत उस डिप्रेशन की वजह तक नहीं जानते थे। और यही वजह रही कि 7 दिनों के बाद मौत होने के कारण सुशांत के विश्राम में ड्रग मिला ही नहीं, जबकि 7 दिन तक ब्लड में ड्रग रहता है। और अगर यही सुशांत की मौत का कारण है तो धोखे से किसी को ड्रग देना पॉइजन देने के बराबर है, और ये काम मर्डर की श्रेणी में आता है। दूसरा पॉइंट जो सीबीआई तलाश रही है वो भी रिया से ही जुड़ा है दोस्तों। तो रिया ने खुद एक टीवी न्यूज चैनल में लाइव इंटरव्यू में कहा था कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठी जो कि ड्रग एडिक्ट था। तो सीबीआई अब जो तलाश कर रही है वो ये है कि अगर सुशांत खुद ड्रग एडिक्ट थे तो आखिर क्या वजह थी कि मौत से 7 दिन पहले सुशांत ने ड्रग लेना बंद कर दिया था, जबकि क्रिमिनोलॉजी के अनुसार खुद को मारने से पहले व्यक्ति ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इससे नशाखोरी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सुशांत के बिस्तरा में तो न ड्रग मिला न अल्कोहल, तो आखिर ड्रग क्यों नहीं मिला, यही सवाल सीबीआई के सामने है। अब सीबीआई तलाश कर रही है कि अगर सुशांत ड्रग के आदी नहीं थे तो रिया ने झूठ क्यों बोला, और अगर सुशांत ड्रग एडिक्ट थे तो बिस्तरा में ड्रग क्यों नहीं मिला। अब सवाल यहाँ ये भी है कि रिया झूठ बोल रही है या फिर बिस्तरा ही नकली था। तीसरा और अहम सवाल ये है दोस्तों कि कोरोना काल में बिना कोविड टेस्ट किए पीएम करने पर सख्त मनाही थी। फिर इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने आनन फानन में देर रात सुशांत का पीएम क्यों किया। वैसे भी शाम 5 बजे के बाद पीएम नहीं होता, ऐसा नियमों में शामिल है। और कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए डॉक्टर ने जल्दबाजी में सुशांत का पीएम देर रात में क्यों कर दिया। क्या यहाँ केवल फॉल्स बिस्तरा मटेरियल देने के लिए ही ये सब किया गया? सीबीआई को अब इस सवाल का भी जवाब चाहिए। चौथा और सबसे आखिरी मुद्दा जो सीबीआई की जांच को अटका रहा है वो ये है दोस्तों कि हैंगिंग केस में ड्रग या अल्कोहल से इंटॉक्सिकेट करके यदि किसी को लटका दिया जाए तो स्ट्रेंगुलेशन के निशान नहीं मिलते और मामला खुदकुशी जैसा दिखता है। लेकिन विस्रा में यदि ये साबित हो जाता है कि ब्लड में ड्रग या अल्कोहल नहीं मिला तो ऐसे में ये तथ्य सीधे मर्डर की तरफ चला जाता है। अब रिया के मुताबिक सुशांत अगर खुद ड्रग एडिक्ट थे तो सुशांत की विस्रा रिपोर्ट में ड्रग डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। साफ है दोस्तों कि पूरी दाल ही यहाँ पर काली है। तो ये सब जानने के बाद आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।